फ्रेंड्स, मैं गीता अरोड़ा स्वागत करती हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ हम कर रहे हैं जर्नल हिंदी के पीवाईक्यूज, जिनको करते हुए जो है हम व्याकरण के कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, बीएसएसपी के नए पैटर्न को समझ रहे हैं, क्योंकि सभी जो है लेटेस्ट क्वेश्चंस हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पहचानिए। ठीक है, हमारे पास वाक्यांश क्या है? गोद लिया हुआ पुत्र। इन शब्दों को, ऐसे वाक्यांशों को हम अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी कहते हैं। ठीक है, अब सार्थक शब्द तो इस प्रश्न में सारे ही हैं, पुत्र, पुत्री, दत्तक, संतान, क्योंकि सभी अर्थपूर्ण है। यहाँ पर हमसे केवल इस वाक्यांश के लिए जो सही शब्द है वो पूछा है। पुत्र, पुत्री, संतान हम सामान्य रूप में अपने बच्चों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा विकल्प है दत्तक, वो विशेषतः किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? जिस पुत्र को गोद लिया गया हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य क्रम में लिखा गया है? क्रम में लिखा होना वाक्य यानी कि व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, जिसके अंत में क्रिया हो, आरंभ में जो है कर्ता हो, कारक चिन्ह सही स्थानों पर लगे हों, सब कुछ जो है बिल्कुल ठीक होना चाहिए व्याकरण की दृष्टि से, और अर्थपूर्ण होना चाहिए। विज्ञान ने किसानों की बहुत मदद की। पहला विकल्प, विज्ञान किसानों की बहुत मदद की। विज्ञान ने किसानों बहुत मदद की है, विज्ञान ने किसानों की बहुत मदद की है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प है जो हमारा सबसे ठीक है? यहाँ पर है विज्ञान ने किसानों की बहुत मदद की है। विज्ञान ने किसानों की बहुत मदद, यहाँ पर कारक मिसिंग मिसिंग है, विज्ञान ने मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद विज्ञान ने किसानों की मिसिंग है यहाँ पर, जिसमें सब कुछ है वो कौन सा है? हमारा चौथा विकल्प है। अगला प्रश्न है, हमने सबको यह काम करना है, वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? हमने सबको यह काम करना है, ये ठीक है, या हमें सबको यह हम सबको यह काम करना है? तो गलती कहां पर है? हमने की जगह क्या आएगा? हमें। क्या आएगा? हमें। तो वाक्य शुद्ध हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य क्या है? ठीक है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य क्या है? द्वापर में कृष्ण ने कंस का वध किया था। द्वापर में कृष्ण कंस वध कर रहे थे, वध को क्या लिख दिया? वध। द्वापर में कृष्ण की वर्तनी गलत लिख दी है, कंस का वध करेंगे, कर चुके हैं, है ना। द्वापर बीत चुका है ना हमारा। द्वापर में कृष्ण कंस का वध कर रहे हैं, यहाँ जो है गलती है, यहाँ पर वध को क्या लिखा है? वध। एक होता है हत्या और एक होता है वध। हत्या करते हैं यानी कि जो कानून के रूप से गलत हो, लेकिन जो हमारे देवताओं ने राक्षसों का उद्धार, मतलब राक्षसों को जो है उनकी हत्या की, वो क्या कहलाता है? वध कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प ठीक बन जाता है, जिसमें जो है सभी वर्तनियां शुद्ध हैं। अगला है, निम्नलिखित वाक्य को कारक के आधार पर पूर्ण करें। विद्यार्थी कक्षा डैश पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी कक्षा पर पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी कक्षा में पढ़ाई करते हैं, विद्यार्थी कक्षा से पढ़ाई करते हैं, या विद्यार्थी कक्षा के लिए पढ़ाई करते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे विकल्प में? कि विद्यार्थी कक्षा में। ठीक है, क्योंकि कक्षा में बैठकर अधिकार बनाकर अपना वहां पढ़ाई करते हैं। निम्नलिखित वाक्य को कारक के आधार पर पूर्ण करें। स्वामी विवेकानंद अपनी माता डैश लाडले थे। यहाँ पर का लाडले का आ सकता था अगर आदर सूचक शब्द ना होता, यहाँ पर है ना, और यहाँ पर लाडला होता। ठीक है, इसके बाद है को, तो को की यहाँ पर जरूरत नहीं है, फिर है के और फिर है की। तो सही क्या है हमारा? की। स्वामी विवेकानंद अपनी माता के लाडले थे। अगला है, वाक्य में उचित कारक का प्रयोग करके वाक्य को पूरा करें। बनवारी लाल डैश बड़ा पुत्र बहुत चालाक है। बनवारी लाल और किसमें हमें संबंध बताना है? उसके पुत्र में। तो किससे बताया जा रहा है? संबंध कारक का चिन्ह आएगा, बनवारी लाल का बड़ा पुत्र। ठीक है, ने नहीं आ सकता क्योंकि बनवारी लाल खुद कोई काम नहीं कर रहा है, बनवारी लाल किसी को कुछ दे नहीं रहा है, बनवारी लाल किसी चीज का कोई साधन नहीं है। अगला है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ पहचाने। आंखों का तारा। आंखों का तारा का क्या अर्थ होता है? यानी कि बहुत प्यारा। तारा मतलब यहाँ पर जो होता है आंखों की पुतली से है, जैसे हमारी पुतली सुरक्षित रहती है आंखों में, वैसे ही जो बहुत प्यारा हो उसके लिए क्या कहते हैं? आंखों का तारा। अगला है, निम्नलिखित का पर्यायवाची पहचाने। नारी। नारी के जो है कई पर्यायवाची है, स्त्री है ना। तो यहाँ पर क्या है? नारी, औरत। औसत क्या है? इंग्लिश में जैसे एवरेज कहते हैं, हम नंबर सिस्टम के साथ इसका इस्तेमाल करते हैं।
औजार यानी कि हमारे काम करने में कोई भी हम काम कर रहे हैं उसके लिए विशेष तरह के प्रयोग किए जाने वाले यंत्र, और जो है एक समुच्चय बोधक अव्यय है। अगला है उचित कारक का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूरा करें। आप देख रहे हैं कि कितने प्रश्न अभी तक हम कर चुके हैं कारक के, तो कारक आपको अच्छे से आना चाहिए और इतना कोई मुश्किल भी नहीं है। मेरा मित्र, मेरा मेरा मेरे मित्र डैश झगड़ा हो गया, तो मेरा मेरे मित्र से झगड़ा हो गया, मेरा मेरे मित्र से झगड़ा हो गया। ठीक है। अगला है यहाँ पर निम्नलिखित का पर्यायवाची पहचाने। आकाश का पर्यायवाची बिहार क्या होता है? बिहार हमें पता है एक राज्य का नाम है। गगन आकाश का जो है पर्यायवाची है, गगन है ना। अंबर ये सब आकाश के पर्यायवाची। बिहार मतलब होता है घूमना, और गागर मतलब क्या होता है? एक तरह का पात्र है ना, बर्तन। जैसे गागर में सागर भरना लोकोक्ति बहुत ही प्रसिद्ध है। अगला है निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ पहचाने। 9 2 11 होना, बहुत ही आसान मुहावरा बचपन से जो है पढ़ाया जा रहा है। क्या है? 9 2 11 होना यानी कि भाग जाना। जैसे पुलिस को देखते ही चोर 9 2 11 हो गए। अगला है निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द पहचाने जो जिसमें कोई विवाद ना हो। कोई विवाद ना हो, क्या ये बोला है? विवाद का अर्थ होता है झगड़ा, तो झगड़ा लिखा है यहाँ, तो हमें तो क्या लिखना है कि जिसमें कोई विवाद ना हो, ना शब्द का प्रयोग होना चाहिए। वाद मतलब होता है बोलना या बातचीत, और विवाद मतलब क्या है? झगड़ा। फिर से लेकिन हमें क्या करना है? जिसमें कोई विवाद ना हो, यानी कि निर उपसर्ग के साथ जुड़कर विवाद बना, जुड़ा, तो क्या बना? निर्विवाद। ठीक है, क्या बना? निर्विवाद। ठीक है, तो ये हमारा सही विकल्प हो गया। अगला है वाक्य में उचित कारक का प्रयोग करते हुए वाक्य को पूर्ण करें। गिरधारी लाल डैश बेटा उच्च न्यायालय में न्यायाधीश हो गया है, तो गिरधारी लाल की तो नहीं लगा सकते, की तो स्त्रीलिंग के साथ लगाते हैं। ठीक है, गिरधारी लाल का बेटा बिल्कुल ठीक है। गिरधारी लाल ने करते तो गिरधारी लाल खुद कुछ काम कर रहा होता, और को लगाते तो गिरधारी लाल को कोई कुछ काम दे रहा होता, ये कोई काम करा रहा होता। ठीक है, तो उत्तर बन जाता है हमारा यहाँ पर का। अगला प्रश्न है कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, जिसमें हमें गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। खेल स्वास्थ्य का सर्वोत्तम साधन है। कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास हो, स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, अतः शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है। मानव की रुचि स्वभावगत खेलों में होती है। बचपन, युवावस्था, वृद्धावस्था सभी को खेलकूद में रुचि है। हर मनुष्य अपनी अपनी इच्छा अनुसार और अपनी अवस्था के अनुसार विभिन्न प्रकार के खेल खेलता है, इससे आनंद का अनुभव होता है। बिल्कुल सत्य बात है ना। प्रस्तुत गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है? क्या यहाँ पर हमने चरित्र की बात की है? नहीं। क्या हमने यहाँ पर अच्छे व्यवहार सदाचार की बात की है? नहीं। क्या हमने गद्यांश में खुशी की बात की है? नहीं। हमने किसकी बात की है? खेल की, और वो भी खेलों के महत्व की बात की है। अगला है प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त आनंद शब्द का विलोम क्या है? आनंद मतलब क्या होता है? अरे वाह, आनंद आ गया यानी कि खुशी हो गई। हमसे क्या पूछा है इसका विलोम? आनंद का जो है पर्यायवाची खुशी, हर्ष खुशी। ठीक, हर्ष भी पर्यायवाची है, हंसी भी पर्यायवाची। एक तरीके से क्या बचा? दुख, जो आनंद का विलोम है। अगला है प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त सर्वोत्तम शब्द का डैश है, अर्थ क्या है ये बताना है। सर्वोत्तम यानी कि सर्व जमा उत्तम, सर्व जमा उत्तम। कौन सी संधि है यहाँ पर? हमारी गुण संधि है, जिसमें सर्व का आ और ऊ मिलकर ओ बना रहे हैं, तो शब्द बनता है सर्वोत्तम। और सर्वोत्तम का क्या अर्थ होता है? जो सबसे अच्छा हो, सबसे उत्तम को क्या कहते हैं? सर्वोत्तम। प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त मस्तिष्क शब्द का पर्यायवाची क्या है? मस्तिष्क। हमारा मस्तिष्क भी अच्छा रहता है और हमारा स्वास्थ्य भी क्या होता है? वो किसे क्या बोलते हैं? दिमाग। क्या बोलते हैं? दिमाग। मस्तिष्क को बोलते हैं दिमाग। इसके बाद प्रस्तुत गद्यांश में प्रयुक्त सर्वोत्तम, सॉरी ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। अगला है कि प्रस्तुत गद्यांश का केंद्रीय विषय बताना है हमें। ठीक है, विषय क्या है? स्वास्थ्य के लिए खेल अत्यंत आवश्यक है, क्या ये बताया जा रहा है? स्वास्थ्य के लिए खेल अच्छा नहीं है, क्या ये बताया जा रहा है? स्वास्थ्य के लिए खेलना आवश्यकता नहीं है, क्या ये बताया जा रहा है? या स्वास्थ्य के लिए खेल हानिकारक है, क्या बताया जा रहा है? हमें हमेशा स्वास्थ्य के जो है अच्छे लाभ बताए गए हैं गद्यांश में, तो पहला विकल्प हमारा सही बन जाता है। आखिरी प्रश्न है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वाक्य पूर्ण रूप से शुद्ध है?
शुद्ध वाक्य में क्या होना चाहिए? सभी कारक, सभी तरह के जो है क्रियाएं जो है उचित स्थान पर हो, वर्तनियां ठीक हो। ठीक है। हमें देश के प्रति हर कर्तव्य निभाना चाहिए। यहाँ पर जो है वर्तनी गलत है, निभाना की। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर? निभाना। ठीक है। अगला है देश के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए। यहाँ पर भी जो है हमारी गलती है। किसमें गलती है? निभाना में ही। हमें देश के प्रति कर्तव्य निभाना चाहिए है की जरूरत नहीं है। हमें देश के प्रति हर कर्तव्य निभाना चाहिए। तो हमारा चौथा विकल्प यहाँ पर ठीक बन जाता है। तो ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। उम्मीद कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी, बीएसएसबी का पैटर्न भी पता चला होगा। अगली क्लास में जल्दी मिलते हैं। जल्दी से वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।